तुझे एक बात बताऊं, तेरी फुप्पो भी शैतान की पक्की वाली खाला है। आप फिर सुल्ताना फुप्पो के पीछे पड़ गई। तो क्यों ना पीछे पड़ूं उसके मैं, जब वो अपने बेटे को फरिया के पीछे भेज सकती है। मैंने बात कर ली, तुझे क्या मसला है? मुझे कोई मसला नहीं हुआ, मसला आपको और चची को है जो बिला वजह सुल्ताना फुप्पो के पीछे पड़ी हुई है। और पता है किसी को बिला वजह तंग करना गुनाह होता है। बिला वजह तो तेरी फुप्पो तंग कर रही है नुजरत को। जब नुजरत रिश्ता देने के लिए इनकार कर रही है तो क्यों पीछे पड़ गई है उसके हाथों के? बहनों को ना अपने भाइयों पर बहुत फख्र होता है, इसी वजह से तो वो बार बार चली जाती है चाचा के घर। हाय हाय, बेशर्मी और जिल्लत उठाने की भी हद होती है। वही तो, मगर बहन और भाइयों में जिल्लत और इज्जत का पैमाना नहीं होता अम्मी। झगड़ते हैं, लड़ते हैं, मगर फिर एक साथ हो जाते हैं। तुझसे तो बात करना ही फजूल है। इतनी अच्छी खबर लाई थी, सोचा कि तुझसे शेयर करूं, लेकिन तूने तो मेरी सारी की सारी खुशी गायब कर दी। अच्छा चलिए बताएं क्या खबर है। रहने दे, तो उसमें भी गुनाह सौ तराश कर लेगी। खड़े रहो यहाँ पे निकट में। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा। और ये चम्मच मैं घुसाऊंगी तुम्हारे मुंह में। क्या कर रही हो? डांस। तो जब मैं गा रहा था उस वक्त तो किया नहीं तुमने डांस। तुम्हारी अकल सच में मोटी है, ये मुझे देख के तुम्हारी अकल घास चढ़ने चली जाती है। तुम्हें तो देखते ही मेरे दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। पता है मुझे अपनी माँ पे रश्क आता है। इतनी प्यारी बीवी मेरे लिए डोटी। खबरदार जो तुमने मुझे अपनी बीवी कहा। तो और क्या बोलूं? बहन, बाजी, बेटी, कुछ भी बोल सकते हैं? शादी के बाद भी? तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ? हाँ क्यों नहीं, मेरी अम्मी ने मुझे बताया है कि नाना ने तुम्हारी और मेरी बात पक्की कर दी है। कोई पक्की वक्की नहीं की है, जाकर पूछ के आ जाओ। अच्छा, और अगर नाना ने ये कह दिया कि उन्होंने तुम्हारी और मेरी बात पक्की की है, फिर? मुझे ना अपने दादा पे पूरा भरोसा है, वो एटलीस्ट तुमसे मेरी शादी नहीं करवा सकते। क्यों भाई, क्या कमी है मुझ में? कैल्शियम की। कैल्शियम की? एक बात बोलूं, कैल्शियम की कमी नहीं है, बचपन में मैंने बहुत दीवारें चाटी हैं। हाँ, ओह माय गॉड, गंदे। वैसे ना मैं बहुत हैंडसम हूँ, खूबसूरत हूँ मैं, और मिडिल पास हूँ। एक बात और बोलूं तुम्हें? क्या? अपनी माँ का लाडला हूँ मैं। हाँ। ओ माँ के लाडले, निकल यहाँ से पहली फुर्सत में। अगर मुझसे पिट गया ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम जो मर्जी कह लो, तुम्हारी शादी ना मुझसे होके रहेगी। हाँ, माँ का लाडला, माँ का लाडला, माँ का लाडला बच गया, माँ का लाडला बच गया। दादाजी एक बात तो बताएं। जायदाद के मुताल्लिक कुछ मत पूछना, एटीएम का पिन भी नहीं बताऊंगा। ओहो, वो मैंने नहीं पूछना है, मैंने तो बस मालूम ये करना है। मैंने सुना है कि आपका किसी नौकरानी से अफेयर चल रहा है। किसने किसने कहा? पप्पू ने बताया। झूठ है, मैं किसी नौकरानी से चक्कर चलाऊंगा क्या? वही तो, अगर कोई नौकरानी होती तो नजर तो आती। हाँ, कोई होती तो नजर आती ना। बढ़िया खिचड़ी बना रही है। उसे कहाँ कुछ पकाना आता है, आपका राशन जाया कर रही है। मैं तो कहता हूँ कोई नौकरानी रख ले तो जिंदगी बन जाएगी आपकी। अरे नहीं भाई, नहीं, ऐसे ही इल्जामात लग रहे। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नौकरानी रख ली तो पता नहीं क्या क्या बातें बनेगी। आ गई। कौन? खिचड़ी की खुशबू। इतनी दूर से बावर्ची खाने की खुशबू यहाँ कैसे आ सकती है? मैं देखता। अरे आप बैठे, मैं देखता हूँ, आप आराम कर। तू जलाल, तू आज बला को टाल, या मेरे फालिक मेरा पर्दा रखना।
कौन है? जी जी वो अल्लाह बख्श साहब से मिलना था। आप उनसे नहीं मिल सकते, उनकी तबीयत खराब है। हाँ, अगर मुझसे मिलना चाहे तो मैं हाजिर हूँ। वो जी ये खाना देना था उनको। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? जी मैं अब वो ये जी साबरा बीबी ने दिया था, ये आप ले लें। हाँ जी। कौन था? था नहीं, थी, पर जो भी थी कमाल थी। मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। कह क्या रही थी? वो साबरा बीवी ने ना नाना के लिए खाना भेजा था, तो वो लेकर आई थी। और यार वो भी रिश्ते में दादी हुई। वैसे दादा का ना आस पड़ोस अच्छा है, तुम ऐसा करो उसके लेके अंदर चलो, मैं भी आया। दादा जान आप कहाँ जा रहे हैं? अरे लेटे लेटे थक गया था। तो कहाँ जा रहे हैं? अरे थोड़ा टहलने तो दो। क्या पक्का बीमार करने का इरादा है? थोड़ा चलूंगा फिरूंगा ना तो जल्दी फिट हो जाऊंगा। लेकिन दादा जान कहीं आपको चक्कर ना आ जाए और आपने कुछ खाया भी नहीं है। बस 2 मिनट दें, खिचड़ी बिल्कुल तैयार हुई है। वहाँ से क्या खिचड़ी पक रही होगी? दादा जान आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है ना? अभी तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, जिसकी वजह से मैंने खिचड़ी बनाई है, वरना बिरयानी बनाती ना पूरे घर में खुशबू होती। ये क्या है? खाना है, वो साबरा दादी ने भिजवाया है। गुड, ये अच्छा है। पहले नहीं भिजवा सकती थी? इतनी देर में किचन में ख्वार होती रही। वो खुद देने आई थी साबरा? नहीं, शायद वो उनके काम वाली लेकर आई थी। बहुत खूबसूरत थी नाना। दादा जान आपकी काम वाली कहाँ है? जिससे आपका चक्कर चल रहा था। कोई चक्कर नहीं चल रहा था। जिसे देखो चक्कर चल रहा था, चक्कर चल रहा था। चक्कर तो चल रहा है नाना, वरना अम्मी के पास आपकी तस्वीरें ना होती। क्या मतलब? कैसी तस्वीर है? आपकी और नौकरानी की। अम्मी बता रही थी कि दुल्हन के जोड़े में थी। तुमने देखी है हमारी दादी? बताओ कैसी है? नहीं, मैंने नहीं देखी, लेकिन अम्मी बता रही थी कि अगर मेरी तुमसे शादी नहीं हुई ना तो फेसबुक पे लगा देंगी वो। हाँ। क्या मतलब? सुल्ताना फुप्पो दादा जान को ब्लैकमेल कर रही थी? हाँ, बिल्कुल यही बात है। नाना, ये ब्लैकमेल क्या होता है? बताओ ना। अगर मुझे नहीं पता क्या होता है। दादा जान यानी आपको वो नौकरानी पसंद थी और आप उसे सरप्राइज गिफ्ट दे रहे थे, उसी टाइम में सुल्ताना फुप्पो ने एंट्री मार दी। हाँ, ऐसा ही हुआ था। और फिर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि अगर मैंने शायान के हक में फैसला नहीं सुनाया तो वो सबको बता देगी। और आप ब्लैकमेल नहीं हुए? नहीं, भाई शादी तो तुम्हें करनी है ना, तो फैसला भी तुम्हारा होना चाहिए। मैं पुराने जमाने का बंदा जरूर हूँ, लेकिन अपडेटेड हूँ।
दादा जान, मुझे आप पे ना बहुत फख्र है। आपने मुझ पे जबरदस्ती भी नहीं की और आपने मुझसे झूठ भी नहीं बोला। अच्छा, तुम्हें बुरा नहीं लगा मेरी रेशमा से दिल लगी का सुन के? बिल्कुल भी नहीं। हर किसी को अपना लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक है और आपकी उम्र में तो बहुत ज्यादा है। देखिए, अगर दादी जान जिंदा होती तो आपका कितना ख्याल रखती। तो फिर ले आए दादी? बिल्कुल लेकर आते हैं। दादा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी। अरे एक मिनट रुको तो, ये क्या आग मचोरी खेल रही हो? देखे जी, पहली वाली नौकरी भी ना आपकी वजह से चली गई थी। मैं नहीं चाहती कि अब दोबारा मेरा काम चला जाए। तुम फिक्र मत करो, मैं साबरा दादी को कुछ नहीं बताऊंगा। साबरा बीबी आपकी दादी है? दादा तो मेरे अल्लाह बख्श हैं, तो उनके दोस्त की बीवी है ये, तो रिश्ता तो मेरी दादी लगी ना। जैसा दादा वैसे ही पोता अवेले। अबे हम तो समझ रहे थे कि दादा से जंग जीत करके रेशमा हमारी हुई, मगर यहाँ तो पोता भी रख के निकला। ओ, वैसे आपके दादा को हुआ क्या है? क्यों, तुम्हारे मालिकों ने तुम्हें बताया होगा? जमाल साहब ने तो बात गोलमोल कर दी थी। बताए ना क्या हुआ उन्हें? ओ भाई, वो किसी बात के ऊपर उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, और तुम्हें तो पता है कि इस उम्र में ये मसले होते ही रहते हैं। अच्छा, चलो मैं चलती हूँ, किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। मेरी अम्मी को ही यहाँ पे जो मसला हो जाएगा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ना जी ना, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, चली जाओ, लेकिन एक वादा करना होगा। वादा? कैसा वादा? हाँ, ये वादा करना होगा कि तुम्हें दादा के घर आना होगा रात के खाने पर। है? वो क्यों? अरे भाई देखो ना, तुम्हारी नौकरी चली गई है, अब तुम रात के खाने पर दादा के पास आओगे, उनकी देखभाल शुरू कर देना, उनके घर काम शुरू कर देना, पैसे तुम्हें वक्त पे मिल जाएंगे। अच्छा, चलें जी, टाइम शाम हुआ तो देखूंगी। अभी मैं चलती हूँ। चलो ठीक है, ओके। अरे फिक्र मत करो शायान, देखती हूँ कैसे होती है तेरे नाना की शादी। नाना की शादी हो ना हो, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं, बस मेरी शादी होनी चाहिए फरिया से। हाँ, तो वो भी होकर रहेगी इंशाल्लाह। कैसे अम्मा? ये ना दादा और पोती दोनों एक हो गए। तो क्या हुआ, मैं भी आकर ऐसी फूट डालूंगी, ऐसी फूट डालूंगी कि याद रखेंगे सारी जिंदगी सुल्ताना को। अम्मा कब होगी यार? ओ, ये फरिया है ना, रोज मुझे डांटती है। अरे तुम भी तो थोड़ी सी हिम्मत करो, एक लड़की से डर गए। अरे मत भूलो कि तुम सुल्ताना के बेटे हो। अगर सुल्ताना अपनी जिद पे आ जाए ना, तो ईंट से ईंट बजा देती है। हाँ ठीक है अम्मा, तुम टेंशन ही नहीं लो, मैं खुद देख लूंगा इस फरिया को। ठीक है, चेंज करके आती हूँ मैं, फिक्र मत करना मेरा बच्चा, आ रही हो। फरिया मुझसे शादी करोगी? टन 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 टन, मुझसे शादी करो। अरे अरे सिस्टर, कैसे याद कर लिया? दादा की तबीयत कैसी है? अरे शेर का दादा बब्बर शेर, फिट ही होगा। ये डायलॉग बाजी से जरा बाहर निकलो, सही से बताओ उनकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, अब दादा की तबीयत बेहतर है। तुम बताओ उधर क्या हो रहा है? वो अलीजा आई थी, तुम्हारा पूछ रही थी, हो सकता है तुम्हें कॉल करे। बहुत अच्छी मालूमात दी आपने, अभी के अभी फोन मैं बस ऑफ करने जा रहा हूँ। हाँ, एक और खास बात। हाँ, वो भी ऐसी फजूल सी होगी, बताओ क्या है? क्या शायान वाकई फरिया को तंग कर रहा है वहाँ? अरे कहाँ उसकी इतनी हिम्मत, वो तो जैसे फरिया के सामने जाता है ना, फरिया इतनी
इज्जत करती हो उसकी कि बेचारा कांप के रहता है वो। ये ना हो कि फरिया भाभी कहीं तुम्हें भी। और रहने दो, अब इतने बुरे दिन नहीं आए कि कोई भी लोमड़ी शेर की बेइज्जती कर सके। ये भरमबाजी बंद करो। बगैर दुम के शेर, तुम्हें नहीं पता कि लोमड़ी ज्यादा चालाक होती है, पता है ना? सब पता है मुझे, सब पता है। अब तुम फोन बंद करो और मैं देखो जाके जरा उस लोमड़ी की खबर लेता हूँ, तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज खुद ही मिल जाएगी। चलो। अरे बेफिक्र हो जाओ, मैंने सारा माल पहुंचा दिया है वहाँ पे। नहीं टेंशन की कोई बात ही नहीं है, मैं बता दूंगा तुम्हें, टेंशन नहीं लो, मैं बाद में बात करता हूँ। पैसे निकालने नहीं आई थी कि तुम हर वक्त अपने वॉलेट पर नाक बन के बैठे रहते हो। क्या करें फरीदा बेगम, सांप का डसा रस्सी से भी डरता है। तो तुम्हारा भांजा रहा है मेरी होने वाली बहू को। लेकिन खुशी की बात यह है कि नुसरत का खुद ही फोन आ गया मदद के लिए। इसमें भला खुशी की क्या बात है? नुसरत भी अच्छी तरीके से जानती है कि चालाकी में तुम नुसरत से भी 2 हाथ आगे हो। तुम्हें तो कदर ही नहीं है अपनी मासूम बीवी की। वो बात नहीं है, जब मैंने उसे बताया ना कि शेर अली बचा रहेगा उसे शयान की शर से, तो ऐसे खुश हुई, मैं तुम्हें क्या बताऊं। देखा, तो यहाँ पर तुम और तुम्हारा बेटा शेर विलन बने हुए हो, जो मासूम हीरो शायान पे मुसलसल जुल्म और ज्यादती कर रहे हो। आज इसी वक्त मुझे समझ आ गई कि बिस्मा किस में गई है। शुक्र अल्लाह का कि तुम्हें समझ में आ गया। पूरी जिंदगी परेशान थी, मुझे ही परेशान किया। चलो अब जल्दी से बता दो, तुम्हें पता चल गया तो मुझे बता दो बिस्मा किस पे गई है। तुम पर और किस पर? जैसे बिस्मा को अपनी फुप्पो पॉजिटिव लगती है ना, इसी तरह तुम्हें अपनी अय्यार और मक्कार बहन मासूम लगती है। तो अंदाजा कर लो फरीदा बेगम, मैं और मेरी बेटी हमेशा हक और सच का साथ देते रहेंगे। तो हक का साथ देते रहो। अगर मैं और मेरा बेटा विलन है ना, तो हम फिर विलन ही सही। वैसे चाय बना रही हूँ, पियोगे? हाँ जल्दी से भिजवा दो। ये तो मैं दूंगी, मैं बैठा रही यहीं पर कबूतर उड़ाओ। अरे बात सुनो, बात तो सुनो। अरे यार, और मेरे क्यूट से बर्ड्स, क्या हो गया? खाना नहीं खाया क्या? चलो खाना खा लो जल्दी से। अरे जब मालूम है कि वो तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे हैं तो क्यों तंग कर रही हो? और अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और शायन को ही बोलो कि तैयारी पकड़े। कहाँ जाने की तैयारी? अपने अपने घर जाने की। भाई कब तक ये दादा के सर पे बोझ बने रहोगे तुम लोग? ओह अच्छा, ये सारी मासूमियत ना मैं तुम्हारी बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, ताकि तुम यहाँ पे रहो और दादा की पूरी जायदाद अपने नाम करवा लो। हाँ, दादा तो छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं जो मैं उनको बहला फुसला लूंगा। तो फिर क्यों निकले हम यहाँ से? हाँ, क्योंकि हमने दादा की खिदमत के लिए एक नौकरानी रख ली है जो रात के खाने पे आएगी। वाह जी वाह। वैसे ये कौन सी नौकरानी है जो रात में खाने पे आने वाली है? वो तुम्हारी तरह काम चोर नहीं है, सारा काम खत्म करके फिर आएगी। कौन आ रही है अब? हैं? मना कर दो उसे, मैं ठीक हूँ ऐसे। दादा जान, ये जो आपका पोता है ना, ये आपकी शादी कैंसिल करवाने के चक्कर में लगा हुआ है। अरे मैंने ऐसे कब कहा? और दादा की कौन सी शादी? तुमने तो अभी कहा कि नौकरानी आएगी, वो भी दादा जान के लिए। हाँ, तो दादा की खिदमत का ख्याल मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? कोई जरूरत नहीं है, एक ही नौकरानी काफी है। एक ही नौकरानी? कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं दी। अरे दादा जान ने ना पूरे जालिम समाज से ना उसे छुपा के रखा हुआ है। अरे कौन सा जालिम समाना? और ये तुम क्या बार बार दादा की शादी का जिक्र कर रही हो? यार, जब दादा की शादी होगी तो पूरे घर में शोर शराबा भी होगा, हल्ला गुल्ला भी होगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन बेटा मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, तुम लोगों के माँ बाप नहीं मानेंगे। दादाजी, जब आपको मालूम है कि वो नहीं मानेंगे तो आप मेरी मान लो। देखिए ना, आप पर जो इल्जाम लगाए ना, वो दाग भी धुल जाएगा जब नई नौकरानी आ जाएगी। बेटा और दागदार हो जाऊंगा, तू रहने ही दे। दादा जान, इसकी बात बिल्कुल मत सुनिए, लेकिन तुम मुझे मानो बताओ। और तुम लोग देखो, बिल्कुल भी तंग मत हो, ये ना गंदा है, बहुत तंग करता रहता है ये। तुम लोग बहुत क्यूट हो। चलो जल्दी से खाना खा लो। हाय शुक्र खुदा का, इंसानों ने ऑटोमेटिक मशीन बना ली ना। मेरे हाथों का क्या असर हो जाता, गीले नहीं होते। शुक्र है। चल रेशा, रेशमा, आप
बीबी जी ने देख लिया तो गुस्सा करेंगी। अरे गुस्सा तो मुझे तुम पर आ रहा है। जो कुछ मैंने आज देखा है मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। है क्यों जी, क्या कपड़े ठीक नहीं धुले? हाँ ये तो सही बोले, लेकिन मुझे एक बात सच बताओ, तुम्हारा शेर अली के साथ क्या चक्कर है? कौन है शेर अली? अरे वही शेर अली जिसके साथ तुम रास्ते में आग मटक्का करके खूब बातें कर रही थी। अब वो अच्छा वो हाँ जी, वो मैं टिफिन लेकर गई थी ना, तो वो कह रहा था वापस लेकर जाओ। हाँ तो फिर टिफिन वापस लेके क्यों नहीं आई? साबरा बीबी जी, हाँ जी, वो साबरा बीबी ने कहा ही नहीं था मुझे कि वापस भी लेकर आना टिफिन। तुम झूठ बोलते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये दादा पोते दोनों बेहद कमीने हैं, साहब बच कर रहना। हाँ जी, आप जैसा कहे। वैसे आप देखिए ना जी, मेरी जूती कितनी पुरानी हो गई है, नई वाली दिला देना। हाँ क्यों नहीं, जब मैं तुम्हें सूट दिला सकता हूँ तो जूती भी दिला दूंगा, बस काम खत्म कर लो फिर चलते। नहीं जी, साथ नहीं जा सकती। वैसे बीबी जी को पक्का वाला शक हो गया है, तो हाँ आप ऐसा करना, मुझे पैसे दे देना 1000-1500। मैंने कौन सी महंगी वाली खरीदनी है। अरे तुम अच्छी वाली ले लेना, साबर की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, कोई टेंशन मत लेना, हैं साथ चलेंगे ना। छोड़े जी, बीबी जी देख लेंगी। इस प्यार की तो बात ही अलग है, चुप ना, डरना, घर वालों का शक होना। बस करें जी, ये देखिए बाल्टी में जो कपड़े हैं ना, उनको रस्सी पे सूखने के लिए फैला दें। अच्छा मेरी जान, मेरा मतलब है रेशमा, काम कर ले। बढ़िया। अरे भाई कुछ तो बता दो सुल्ताना, जब से आई हो तब से रो जानी, आखिर हुआ क्या है? अरे नसीर को आ जाने दो, फिर बताऊंगी। मैं अलग अलग दिल के छाने नहीं फोड़ सकती। अल्लाह, मेरा तो दिल ही होना जा रहा है कसम से। अब कुछ बोलो अभी। ये लो आ गए नजीर, अब तो कुछ बोल दो। अरे नसीर भाई, सब खाक में मिल गया, सब खाक में मिल गया भाई। ओह नो, अपाजी, सुल्ताना, इतनी देर से तुम इतनी बड़ी बात छुपाए बैठी हो। अरे आते ही बता देती कि अब्बा जी दुनिया में नहीं रहे। नन्ना है वो, इन्ना लहरा जाऊं। अरे नहीं, अब्बा जी तो हयात है, पर हमारे लिए नहीं रहे। हाँ? क्या मतलब? अरे वो उस लड़के से शादी कर रहे हैं जो मेरी गाड़ी से टकरा रही थी। तुम्हें कैसे पता वो शादी कर रहे? शायान ने बताया, और इस गेम पे तुम दोनों की बेटी फरिया भी शामिल है। फरिया? मैं अभी जाकर सब मालूम करती हूँ फरिया से। मालूम क्या करना है, जल्दी चलो, बच्ची को रोको। अरे वो कोई सहरा बांध के थोड़ी बैठे कि जाके बोलोगी ये शादी नहीं हो सकती। और क्या सुल्ताना, हो सकता है कि अब्बा जी ने मजाक किया, या फिर तुमने जो इल्जाम लगाए उसकी वजह से अब्बा जी ने सोचा कि बदनाम तो हो ही गए, अब शादी भी कर लो। देखो भाई सुल्ताना, बुरा मत मानना, इस पूरे वाकये में तुम्हारा ही कसूर है। हाँ, तुम लोग तो मुझे ही कसूर पार ठहराओ। अरे मेरा तो सबसे बड़ा कसूर ये है कि तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ गए, और इससे तो बेहतर था कि मैं महमूद की बेटी को शायान के लिए मांग लेती। अरे मुझे जलील तो नहीं होना पड़ता ना। हाय हाय। अरे बहन, हाय अब्बा, ये क्या किया? बढ़िया। क्या है?
तुम्हें कुछ देना है। क्या देना है? अगर दादा जान को पता चल गया ना कि ये उनके तुम गमले में से तोड़ ना, तुम्हारी टांगे तोड़ के रख देंगे वो। अरे भले मेरी टांगे तोड़ दे, तुम ये फूल तो कबूल करो, मैं मोहब्बत से लेके आया हूँ। कभी शक्ल देखी है? हाँ, बहुत बार देखी है। तुम जैसी भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो तुम। बेवकूफ इंसान, मैं तुम्हारी शक्ल की बात कर रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? लगा हुआ है? पता नहीं कहाँ से आ गया ये। अच्छे खासे मैं ऑनलाइन ड्रेसेस देख रही थी, सारा मेरा मूड खराब करके रख दिया इसने। तुम मुझे डांट रही हो। चुप हो जाओ। शुक्र करो कि सिर्फ डांट रही हूँ, अगर ज्यादा तंग किया ना तुम्हारा सर फाड़ के रख दूंगी मैं। सारा का सारा मेरा मूड ऑफ करके रख दिया इसने। Love me, love me not. Love me, love me not. Love me, love me not. अरे गुलाब का फूल, ये मेरे आटे की बोरी को गुलाब का फूल किसने दिया? क्यों भाई, तुम्हें क्यों बताऊं मैं ये? अरे बता दो, शर्माओ मत। किसी से कहोगे तो नहीं ना? परिया से भी नहीं। अब वो क्या है ना कि अच्छा नहीं लगता उसकी बदनामी हो। अरे नहीं, मैं किसी से नहीं कहूंगा। बोलो मुंह को खोलो। वो ना फरिया ने मुझे बुलाया और ये गुलाब का फूल दिया। फरिया ने खुद दिया तुम्हें गुलाब का फूल? हाँ भाई, क्यों नहीं दे सकती वो? आखिर मेरी होने वाली बीवी है वो। बीवी? अरे हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं दे सकती। असल में क्या है कि ये जो फरिया जैसी होशियार लड़कियां होती है ना, उनके हस्बैंड तुम जैसे ही होते हैं। क्या मतलब इसका? अब अरे मतलब ये कि तुम तो कितने खुश नसीब हो यार कि तुम्हें फरिया जैसी बीवी मिल रही है। नाना की खिदमत का सिला मिल गया, वो भी इतनी जल्दी। अल्लाह का शुक्र अदा करो, 2 रकत नमाज शुक्रानी करो। मैं चला। हाँ शेर, तुम ना जमात कर ही करो, मैं अभी आ रहा हूँ। लव मी, लव मी। सुनो, एक बार तुम्हें मना किया है ना मैंने, तुम फिर आ गए। फरियाद दादाजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो जाके अपनी आंखें चेक करवाओ। ये लेम जोक्स छोड़ दो अपने, दादाजी पूरे घर में नहीं है। तो कहाँ जा सकते हैं वो? मेरा ख्याल है कि वो जमाल अंकल के घर गए। जब पता है तुम्हें कि जमाल अंकल के घर पे होगे, तो यहाँ क्या कर रहे हो? ओहो भाई, मैं समझा कि शायद तुम्हारे पास हो। दिखाई दे रहे नहीं ना? तो निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो फौरन। तनी कहाँ चले गए दादा? जहाँ इसको कोई नहीं मिलता ना, वहाँ ये मेरा दिमाग खराब करने के लिए आ जाता है। अरे आप, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं तो पहले भी ठीक था, अब भी हो गया हूँ। बस तुम्हारे शौहर ने तमाशा बना के रख दिया मेरा। ये साबरा किससे बातें कर रही है? हीना ने भी होगा। मेरे इरादों को हमेशा भाप लेता है। अरे जमाल ने तो बहुत अच्छा किया, ये सबको इत्तला दे दी और सबको पता भी लग गया। आप अंदर तो आए, मैं जमाल को बुलाती हूँ। मैं दरअसल रेशमा को देखने आया था। रेशमा तो चली गई है। कहाँ चली गई? घर चली गई, कह रही थी कि उससे बुखार हो रहा है, जल्दी छुट्टी कर गई। फोन भी बंद आ रहा है उसका। आप अंदर कहे, मैं अपनी चाय बनाती हूँ। अरे नहीं, चाय को रहने दें, आप जमाल को बुलाएं, चाय हम बाहर ही पी लेंगे। चले, मैं जमाल को भेजती हूँ। तौबा 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 तौबा, काहिल वजूदी और सेल्फिशनेस खत्म है तुम पर। जरा सा एहसास नहीं कि दादा की तबीयत कितनी खराब है। नहीं भाई, तुम तो जायदाद के चक्करों में आई हुई। हाँ आई हूँ, कोई शक है क्या? तुम भी तो इसलिए आए हुए हो। हाँ तो लेकिन कुछ हमदर्दी तो है ना दादा के लिए। प्यार है मेरे दिल में, प्यार भरा हुआ दादा के लिए। सीरियसली बहुत प्यार है।
ये तुम्हारी सारी नौटंकियां ना मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है। ये तो मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हो ना मुझसे बात करने के लिए। ओ आई बंटी, तुम ऊर पर ही बात करने के बहाने। अरे तुम तो खुश रहो अपने शायान के साथ, इनको फूल बांटे जा रहे हैं। कौन सा फूल और किसने दिया है? तुमने दिए भाई, और किसने दिए? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, तुम पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। वैसे सियाना कव्वा ना गन पर ही बैठता है, बल्कि कव्वी। एक मिनट मेरी बात सुनो, मैंने कोई फूल नहीं दिया है, ठीक है? बल्कि शायान आया था मुझे फूल देने के लिए। चलो फिर भी कव्वे और गन वाली मिसाल बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा इसको ना उल्टा कर। ये बात तुमसे शायान ने कही है? अरे नहीं भाई, ये मिसाल मैंने खुद पढ़ी है। आई एम वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन। अरे मैं मिसाल की नहीं, फूल की बात कर रही हूँ। ये बात तुम्हें शायान ने बताई है कि मैंने उसे फूल दिया है। अरे हाँ भाई, हाँ, अब क्या लिख के दूं? उसके हाथ में लाल बुर्राक किस्म का फूल था। तुमने पहले उसको बड़े प्यार से बुलाया और रोमांटिक तरीके से उसके हाथ में फूल थमा दिए। तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो और चल के शायान से पूछते हैं कि किसको फूल दिया। एक्सक्यूज मी, डोंट टच मी। आए बड़े टेढ़े शायान। जमाल, तुम क्या खड़े हो? ये भी तुमसे मिलने आया है। ओ, इस वक्त ये भी मुझसे मिलने क्यों आ गया है? अरे तुम्हारा दोस्त है, जब उसका दिल चाहेगा मिलने आ जाएगा। हाँ, जब उसका जी जाएगा मुंह उठा के मिलने चला आएगा। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है जो इतना उछल रही हो? अरे मैं दावत में जा रहा हूँ। दावत में जा रहे हो? चलो पहले एबी से मिल लो। ये लीजिए, आ गए आपके दोस्त। अरे कुछ तबीयत बहाल हुई है, चल चाय पीते हैं होटल पे चल के। अरे इनसे तो मैं मिलता रहता हूँ, इनके लिए कुछ चाय शाय का बंदोबस्त करो, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे थाने में मेरी दावत है, कुछ जुड़ने से की है, मेल मिलाप के लिए जाना पड़ता है, मैं जा रहा हूँ। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी चलूं तेरे साथ, इसी बहाने हवालात की सैर भी कर लूंगा। हाँ, हवालात की सैर तो तुम वैसे भी जल्द करने वाले हो, मैं फिलहाल अकेला जा रहा हूँ। जमाल, सच बताओ, तुम थाने ही जा रहे हो ना? अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? रेशमा भी जल्दी चली गई, जमाल भी दावत में जा रहा है, कड़ियाँ कुछ मिल रही हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला ही लग रहा है। तुम दोनों मिलके कड़ियाँ मिलाओ, दाल काली करो या सफेद करो, मैं तो जा रहा हूँ। मैं भी चलूं? हैं? अरे छोड़ भी क्या? वाह वाह भाई वाह, वाह फरिया वाह, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। तुम यहाँ पे ये गुल खिला रही हो और मेरा बेटा अंदर ही अंदर जल मर रहा है।